career school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. खाली कहाँ 10 बजे तक ट्रम्प पे चल। कितना अभी बनारस वाकई में सुरक्षित है 100%? आपको मैं बताते हुए मुझे भी हर्ष हो रहा है कि पहले तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कच्चा मीट नहीं खाता है, सभी लोग पकाकर खाते हैं। वायरस एक सर्टेन टेम्परेचर पर जो ही गर्मी पाता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की संक्रमण की स्थिति नहीं है, इसलिए किसी प्रकार डरने की जरूरत नहीं है। फोर्स बना के भी इस पे कुछ आप बता। बिल्कुल उसी क्रम में आपको जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में कल 24 तारीख को भी इस संबंध में विभिन्न अंतर विभागीय समन्वय टीम गठित की गई है और उसकी कल बैठक हुई है। और बैठक में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जहाँ पे प्रवासी पक्षी आ रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रखने के लिए वन विभाग को कहा गया है, ताकि ये पता चल सके कि प्रवासी पक्षी लौटते समय या उनके आने के समय किसी प्रकार की कोई मौत न हुई हो, इसकी जानकारी मिल सके। तथा समस्त विभागों को भी ये अवगत कराया गया है कि जहाँ पर ये मुर्गी फार्म बने हुए हैं और साथ में जो व्यवसायी हैं जो मुर्गा काटते हैं बेचते हैं, उनको भी तमाम माध्यम से उनको हम लोग सूचित करके उनको जागरूक कर रहे हैं कि अपने दड़बे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जहाँ भी मुर्गी पालक अपने पिंजड़े में जो भी काम कर रहे हैं या मुर्गी पाले हुए हैं, अपने नाक पर फेस मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स लगा करके कार्य करें, ताकि किसी प्रकार से कंटेमिनेशन की संभावना से बचा जा सके। साथ ही फार्मों के इर्द गिर्द उनमें चूने का छिड़काव तथा ऐसे जो कि विसंक्रमित करने वाली दवाएं हैं जो उनका वातावरण में छिड़काव करके इस वायरस से बचा जा सके। वाराणसी कितना अभी सुरक्षित है खाना? जी सर, ये किस तरह के वायरस की पुष्टि किस तरह के जीव पक्षी में हुई है और अभी क्या कर रहा है विभाग? देखिए, मैं पहले इसकी हिस्ट्री आपको बता दूं कि वाराणसी जनपद में मोहनसराय गांव के पास में NH आपका जो हाईवे है उसके बगल में पेड़ के नीचे 3 कौवों के मृत्यु का समाचार 10 फरवरी को मुझे प्राप्त हुआ मीडिया के माध्यम से। उसके बाद तत्काल 1 घंटे के अंदर पशुपालन विभाग की टीम पशु चिकित्सकों के साथ तथा फॉरेस्ट विभाग वन विभाग के लोग कर्मी भी वहाँ तत्काल पहुँचे। चूँकि ये 3 कौवे कब की मृत्यु हुई थी ये पता नहीं चल पाया था, लेकिन मरे हुए पाए गए। तो इसमें कोई संक्रमण न हो इसकी पुष्टि के लिए तुरंत इसको जहाँ पे पक्षियों के वायरस की जांच की जाती है भोपाल के लैब में भेजा गया और वहाँ से 11 तारीख को रिपोर्ट हमारे निदेशक पशुपालन विभाग को प्राप्त हुआ था, जिसकी कड़ी में निदेशालय स्तर पर तत्काल वहाँ पर आकस्मिक एक बैठक की गई और वाराणसी जनपद में भी 11 तारीख को अपर निदेशक ग्रेड 2 के अध्यक्षता में एक आपातकालीन इस पक्षियों की बीमारी से संबंधित बैठक की गई। क्या रिपोर्ट आई थी? और उसमें 2 कौवों में तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ, निगेटिव है, लेकिन एक में H5N1 वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई थी, जिसको आम शब्दों में उसको आम शब्द में बर्ड फ्लू कह सकते हैं। उसकी पुष्टि होने के उपरांत पशुपालन विभाग ने अपने RRT रैपिड टीम जो बनी हुई है, जो तत्काल वो मरे हुए पक्षियों के से 10 किलोमीटर की परिधि में लगभग 96 मुर्गी पालकों, बड़े और छोटे सभी जिनके घरों में भी मुर्गियां पल रही हैं और जो फार्म के रूप में विकसित किए हुए हैं और सबके जांच किया गया। उसमें 137 नेजल, क्लोएकल और सीरम सैंपल भेजा गया बरेली में। और आपको बता रहे हैं कि इसमें किसी भी बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है मुर्गियों में। और इसके लिए हम लोगों ने घर घर जा कर के और जहाँ पे मुर्गी पालक हैं, व्यवसायी हैं जो काटते हैं, उनको सचेत करते हैं कि आप जब भी मुर्गी काटें उसको आप जो है सफाई के साथ रहें, मुर्गी दड़बे को साफ सफाई से करें। जहाँ मुर्गी पाली जा रही है बड़े स्तर पे, वहाँ पर ये देखे जाए कि पेड़ पौधे लगाए जाएं और वातावरण में एक ऐसे छिड़काव करते रहें ताकि किसी भी वायरस का प्रवेश मुर्गी फार्मों में न होने पाए। यद्यपि यहाँ पे कोई वाराणसी जनपद में इस तरह की किसी प्रकार की कोई घटना इसके बाद कौवों की मृत्यु के बाद से किसी पक्षी में रिपोर्टेड नहीं है।
सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. कुंवर जी, बर्ड फ्लू के आने की दस्तक है बनारस में। जी, किस तरह के डर का माहौल है आप लोगों में? देखिए, हम लोगों में बहुत डर का माहौल है। अभी देखिए मिर्जा मुराद के पास ही अभी पाया गया है कौवे में। तो हम चाहते हैं अपने जिला अधिकारी महोदय से कि समय रहते ही सारे जिला जो अस्पताल है उसका निरीक्षण करें। और हम लोग इतने डरे हुए हैं कि आज कौवे में पाया गया है, कल मुर्गे में पाया जाएगा, परसों इंसान में पाया गया। हम लोग मांस मछली एकदम खाना बंद कर दिए हैं और जितने मांस मछली बेचने वाले हैं वो सब भी परेशान है इसको लेकर। वो भी काटना और बेचना धीरे धीरे अब बंद कर रहे हैं। और मुर्गी पालन धीरे धीरे बंद हो रही है, मछली पालन धीरे धीरे बंद हो रही है। लेकिन यहाँ के जो अस्पताल हैं, इतनी दिक्कतें, अस्पताल में कोई दवाइयाँ नहीं मुआवजा कराया जा रहा है लोगों को। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही डर है हम लोगों को। आशीष कुमार केसरी। आशीष जी, मिर्जापुर में एक बच्ची में बर्ड फ्लू पाने की पुष्टि हुई है, तो इसको लेकर के क्या आप लोगों ने जाना है, क्या जानकारी हुई है आप लोगों को? जी, हमको भी जानकारी हुई कि ये हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले चाइना में भी ऐसी कोई घटना सुनाई दी थी, कोरोना फ्लू को ऐसा फैला था। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द इस पर मतलब कि आप लोगों में किस तरह का डर? बिल्कुल एकदम डर है कि मांस मछली खाना हम लोग बंद कर दिए हैं। कल मुर्गा की दुकान पे हम 1 किलो मुर्गा लेने जब गए तो उसके पहले ही एक हमारे परिचित मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चिकन लेने। बोले चिकन मत खाइए, इसमें बीमारी फैला है। मन में डर बन गया, फिर न चिकन न लेकर फिर हमने जाके पनीर के खरीदा, फिर पनीर का सेवन किया गया। डर का माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत डर का है। और इस पर हम सरकार से कहेंगे और जिलाधिकारी से कहेंगे कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। जल्द से जल्द इस पर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये फैलता जाएगा और फैलता जाएगा। कहीं इंसान पे हो गया तो और परेशानी बढ़ेगी। ऐसे ही लोग अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए।